हाय दोस्तों, वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर। आज हम आपको क्लास 12th का इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर के बारे में हम लोग बताएंगे, जो कि हमारे मोहनदास करमचंद गांधी ने लिखा है। इससे पहले कि हम लोग इसको समराइज़ करें, इसको जल्दी जल्दी में आपको वर्बली हम बात करें, इससे पहले हम लोग कल्चर और सिविलाइजेशन को समझ लेते हैं और उसका डिफरेंस भी हम लोग जान लेते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कल्चर क्या चीज़ है दोस्तों? सबसे पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा कि ये जो कल्चर जो वर्ड है दोस्तों, ये लैटिन भाषा का एक वर्ड है कोलेरे, COLERE, इससे निकाला गया है, जिसका मीनिंग होता है कल्टीवेशन एंड नर्चर। मतलब उसको कल्टीवेट करना, मतलब उसको ग्रो करना, नर्चर मतलब धरती में डालकर उसको ग्रो करना। तो चलिए, कल्चर है क्या चीज़? इसको हिंदी में हम लोग संस्कृति कहते हैं, उर्दू में हम लोग इसको सकाफ़त कहते हैं, या हम इसको तमद्दुन भी कह सकते हैं। अगर हम कल्चर की बात करें तो वो किसी विशेष, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या ग्रुप के लोगों की जो रहन सहन का जो स्टाइल है, द वे ऑफ लाइफ है, किस तरह से लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, उनके अंदर कितने तरह की कलाएँ मौजूद हैं, उनका संगीत है ना कैसा है, उनकी आदतें कैसी हैं। तो ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करती हैं कि वो किसी विशेष समुदाय से आता है, उसकी संस्कृति, उसका कल्चर है ना उस तरह का है। तो हम अगर बात करें दोस्तों, हमारे देश की बात करें, हमारे कंट्री की बात करें, तो हमारे देश में बहुत सारे मल्टीकल्चरल, बहुत सारे कल्चर के लोग रहते हैं। अब अगर साउथ में जाएंगे तो वहाँ का कल्चर आपको डिफरेंट मिलेगा, वहाँ का पहनावा अलग मिलेगा, वहाँ की बोलचाल अलग मिलेगी, वहाँ का खान पान अलग मिलेगा। आप अगर वेस्ट को चले जाएंगे, पंजाब की तरफ जाएंगे, गुजरात की तरफ जाएंगे, तो वहाँ की बोलचाल आपको अलग मिलेगी, वहाँ का पहनावा अलग मिलेगा, वहाँ के पहनने के तरीके, जो घूंघट डालते हैं राजस्थान के लोग, वो आपको ना अलग मिलेगा। और वहाँ धोती लोग पहनते हैं, वहाँ की जो संगीत है वो अलग है। तो इसी तरह से आप अगर पूरब में जाएंगे तो वहाँ का आपको अलग मिलेगा, नॉर्थ में जाएंगे या नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जाएंगे तो आपको वहाँ की सारी चीज़ें अलग मिलेंगी, वहाँ का संगीत अलग मिलेगा, रहन सहन अलग मिलेगा, खान पान अलग मिलेगा, बोलचाल है ना अलग मिलेगा। तो डेली बेसिस पे, डेली वे में उन लोगों की आदतें जो हैं, उनकी ज़िंदगी गुजारने का जो तरीका है वो आपको अलग मिलेगा। इसी को हम लोग कहते हैं कल्चर। मतलब ये डिफरेंट कल्चर के लोग हमारे भारत में बसे हुए हैं। मतलब इंडिया इज़ ए मल्टी कल्चरल कंट्री। हम कह सकते हैं कि भारत एक बहुत सारी ना कल्चर्स को, संस्कृतियों को इन्हें अपने में समेटा हुआ है। तो अब आप समझ गए कि ये जो कल्चर है, इसका मतलब क्या है। कल्चर जो है दोस्तों, ये एक लैटिन वर्ड एक है, इसको कोलेरा, COLERE बोलते हैं, उसी से निकाला गया है। जिसका मीनिंग होता है कल्टीवेशन एंड नर्चर, है ना, जिसको है ना धरती पर डालकर जैसे हम दाने को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, इसी का मतलब होता है आपका कल्चर का। तो आप कल्चर आप समझ गए कि कल्चर में क्या होता है। तो आपको कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है कि कल्चर की पहचान के लिए, कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों को जो वे ऑफ लाइफ है, वो ज़िंदगी बिताने का जो तरीका है, वो किस तरह से ज़िंदगी बिताते हैं, यही पूरा का पूरा कल्चर क्या करता है, डिटरमाइन करता है। वैसे इसको डिफ़ाइन करना मुश्किल है, लेकिन प्रैक्टिकली हम इसको इसी तरह से जान सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि वहाँ के लोग पहनते क्या हैं, उनका पहनावा कैसा है, क्या वो धोती पहनते हैं, क्या वो लुंगी पहनते हैं, आखिर वो पहनते क्या हैं, वो पैरहान पहनते हैं या वो घूंघट लगाते हैं या घूंघट नहीं लगाते हैं, वो उसकी महिलाएं घूंघट नहीं लगाती हैं। तो ये है ना किस तरह से वो ओढ़ते और पहनते हैं, ये जानना ज़रूरी है। दूसरी बात, उनका खान पान कैसा है, वो लोग खाते पीते क्या हैं, क्या चावल खाते हैं, क्या रोटी खाते हैं, वेज खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं। कुछ लोग तो ऐसी जगह ऐसे भी हैं दोस्तों जो चूहों को मारकर खा जाते हैं, सांप को खा जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि वहाँ की जो संस्कृति है, वही जो लोगों के रहने का तरीका है, खाने का तरीका या फिर है क्या, बोलचाल, कि वो आपस में किस तरह से एक दूसरे से संवाद स्थापित करते हैं, किस तरह से बोलचाल करते हैं, ये भी उसका संस्कृति का एक हिस्सा है। और चौथी बात जो आती है दोस्तों, वो आती है कि वो किस तरह से प्रेयर करते हैं, किस तरह से पूजा करते हैं, किस तरह से इबादत करते हैं। क्या वो किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जाते हैं, जैसे मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है या चर्च है, आखिर वो लोग कहीं जाते हैं, कहाँ जाकर किस भगवान की पूजा करते हैं, मतलब रिलीजियस आइडेंटिटी उसकी क्या है, मतलब ये रिलीजन भी इसमें आ जाता है। उसके बाद बारी आती है, वो किसी कलाकृति को जानते हैं क्या, वो किसी चीज़ को बना सकते हैं क्या। जैसे कुम्हार हैं,
है ना, बहुत तरह के बर्तन बनाते हैं, बहुत तरह के मिट्टी से हज़ार तरह के दिए बर्तन वगैरह वगैरह बनाते हैं। और क्या उस पर्टिकुलर जो समुदाय है या कम्युनिटी है, क्या उसकी कोई अपनी संगीत है, अपनी पहचान है, उसके संगीत में कोई रुचि है, संगीत पे कोई छाप है, उसका कोई इतिहास है क्या, ये भी हमको जानने की ज़रूरत पड़ सकती है। वैसे अगर हम कल्चर की बात करें तो सबसे पहले ब्रिटिश जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे एडवर्ड टायलर, इनने सबसे पहले ये जो कल्चर है इसका सबसे पहले उनने बात बताई थी। एडवर्ड टायलर जो ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। तो अब आपने ये जान लिया कि कल्चर क्या चीज़ है, किसी आपसी गैप कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल का ज़िंदगी बिताने का क्या तरीका है, वो किस तरह से वे ऑफ लाइफ अपना, है ना, गुजारते हैं। अब इसमें सारी बातें आ गई, क्या क्या आ गई, रहना, खाना पीना, है ना, पूजा करना, बोलचाल करना, संगीत, कला, सारी चीज़ें उसमें आ गई, पहनावा, है ना, और अगर उसका कोई साहित्य है तो वो, अगर कोई संगीत है तो वो, सब कुछ ये पूरा लेकर के एक कल्चर का जन्म हुआ। अब हम बात करते हैं, अब देखिए अब आता है हमारा सिविलाइजेशन को हम लोग बोलते हैं सभ्यता, हिंदी में बोलते हैं, उर्दू में तहज़ीब बोलते हैं। तो सभ्यता क्या चीज़ है? तो सभ्यता दोस्तों एक एडवांस स्टेज है, ह्यूमन डेवलपमेंट का एक एडवांस स्टेज है। कैसा एडवांस स्टेज है? मतलब इसके अंदर मतलब डिफरेंट है ना कल्चर्स के लोग इसमें रहते हैं, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जब कोई कल्चरल है ना, किसी कम्युनिटी का जो कल्चर होता है जब वो काफ़ी एडवांस स्टेज में चला जाता है, बहुत ही एडवांस स्टेज में, मतलब वो इतना बड़ा हो जाता है कि उसमें हर तरह की सुविधाएं, हर तरह का जो सिस्टम है वो काफ़ी हाईली एडवांस हो जाता है। हम कल्चर की बात कर रहे थे तो कल्चर की एक छोटा सा ग्रुप था, अपना रहन सहन, ज़िंदगी, बोलचाल वगैरह, पूजा पाठ जो भी था उसका ज़िंदगी की गुजारने का तरीका था। तो अब यहाँ वही चीज़, ज़िंदगी गुजारने का तरीका तो है लेकिन काफ़ी एडवांस हो चुका है, काफ़ी एडवांस स्टेज पे पहुँच चुका है। अब आप कहेंगे कैसे, वो आप ऐसे समझिए, अगर किसी सोसाइटी को ही लें या किसी कम्युनिटी को लें, वो दो तरह का हो सकता है। वो अर्बन कम्युनिटी हो सकती है या फिर रूरल हो सकती है। वो शहरों में रह रही होती है या फिर वो देहात में रह रही होती है। अगर वो शहरों में रह रही होती है तो उसका शहर में रहने का जो स्टेज है एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है। वो किस तरह से मैं आपको समझाता हूँ। वहाँ उनको सोशल सिक्योरिटी मिली होती है, हर तरह से सिक्योर होता है, वो ज़िम्मेदार होता है और उसको वहाँ फ्रीडम मिला होता है। वहाँ हर तरह की सुविधाएं होती हैं और ज़िंदगी को बिताने के सारे साधन वहाँ मौजूद होते हैं। कमाने का ज़रिया होता है, खर्च करने का ज़रिया होता है, बाज़ार होता है, मार्केट होता है ना। तो ये सारी सुविधाएं वहाँ पर मौजूद होती हैं। अब रही बात कि अगर ये सभ्यता है, एडवांस स्टेज ऑफ कल्चर, इसको हम कल्चर का एडवांस स्टेज भी कह सकते हैं। मतलब सोसाइटी का एक एडवांस स्टेज है, एडवांस है अवस्था है। कैसे? अब देखिए इसमें क्या होता है कि पूरे है ना सोसाइटी को, पूरे समाज को या पूरे है ना कल्चर को कई तरह से, पूरे समाज को कई स्ट्राटा में, कई तबके में बांट दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए एग्रीकल्चरल जो लोग एग्रीकल्चर में भाग लेंगे या जो लोग एग्रीकल्चरल काम करेंगे, उसका वो एडवांस स्टेज में एग्रीकल्चर से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो खाद हो, ज़मीन की जांच हो, चाहे वो राइस मिल्स हो या वीट प्रोडक्शन का जितना भी काम होता है, उसको काटना, उसको छांटना, उसको जो भी करना, हाईली काफ़ी ऊंचे पैमाने पर जब वो होता हो, तो ये आपका एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया। यही बात आती है फिर सर्विस सेक्टर। अगर हम अगले स्टार्ट की पूरा समाज एक तरह के तबकों में बटा हुआ है, तो एक तबका हो गया एग्रीकल्चर का। अगला तबका अगर हम बात करें कि सर्विस का है, तो सर्विस में बहुत तरह की है ना सर्विसेज हैं। लोग वहाँ तरह की सर्विसेज में अपना योगदान दे रहे हैं। तीसरी बात फिर मिलिट्री आती है। फिर कुछ लोग मिलिट्री में जाते, क्यों जाते मिलिट्री में? क्योंकि देश की, उस ज़मीन की, उस सोसाइटी की क्या करनी होती है, सुरक्षा करनी होती है, ताकि बाहर वाला आकर उस पर हमला ना कर दे। अब ये सुरक्षा सिर्फ अब मिलिट्री जो होती है, जिसको हम लोग आर्मी कहते हैं, वो थल सेना, फिर जल सेना भी होता है, फिर वायुसेना भी होता है। क्यों? ये अपने पूरे डिफेंस मैकेनिज़्म को वो तगड़ा करता है। हाईली एडवांस
स्टेज पे ले जाता है ताकि उस पर कोई दुश्मन या कोई बाहर वाला हमला ना कर दे। इसका कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा होता है, हाईली एडवांस होता है। अब कम्युनिकेशन सिस्टम का मतलब हो सकता है वो सरफेस ट्रांसपोर्ट हो, जैसे ज़मीन में चल रहा, जैसे चलना हुआ, रेल हुआ, बस हुआ, ट्रक हुआ, टैक्सी, जीप, है ना, रोड्स, रेलवे लाइंस काफ़ी हाईली एडवांस्ड, है ना, तरीके से बिछा हुआ हो। दूसरा वाटरवेज में लोग किस तरह से स्टीमर्स वगैरह पूरे पानी पर इसका अपना कंट्रोल हो। थर्डली बाय एयर का मतलब होता है कि ऊपर का जो प्लेन्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, वो वाला जो स्पेस है वो भी काफ़ी अच्छी तरह से इसका विकसित हो, मतलब डेवलप्ड हो। और तीसरी बात, ये इसका एक अपना एक गवर्नमेंट हो, इस सोसाइटी का, इस कल्चर का एक अपना गवर्नमेंट हो। और गवर्नमेंट का काम क्या है? सबसे पहले लोगों के हालात को देख करके कानून बनाना और कानून को फिर, है ना, उसको अप्लाई करना। उससे पहले एक बड़ी बात होती है कि इस पूरे लोगों का, यहाँ के लोगों के लिए, भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए वहाँ का एक कानून होता है, एक दस्तावेज़ होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सारा का सारा सोसाइटी काम करता है। ये यही तभी तो हम बोलते हैं कि सभ्यता किस तरह से जन्म लेता है, यही है उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन 3 बातों को जन्म देता है, जैसे कि पूरे समाज के लिए, उसकी बेहतरी के लिए, उसकी भलाई के लिए कानून कौन बनाएगा, कौन सा कानून किसके लिए ज़रूरी है, कब ज़रूरी है, कैसे ज़रूरी है, ये कानून कौन बनाएगा, तो उसके लिए पार्लियामेंट बना दिया कॉन्स्टिट्यूशन ने। फिर उसके बाद इस कानून को लागू भी तो करना है ना, तो कौन लागू करेगा इसको, तो उसके लिए एक व्यवस्था बना दी गई, पुलिस सिस्टम का, जेल का, और भी जो अगर परेशान करेगा तो जेल में जाएगा, जो सही काम करेगा तो सही रहेगा। उसके हक के, वहाँ के रहने वाले लोगों, उस कम्युनिटी में या फिर उस समाज में रहने वाले लोगों के हक और ड्यूटीज़ के, राइट्स एंड ड्यूटीज़ दोनों को इंश्योर किया जाएगा। अगर किसी का हक तलफी हुआ है, किसी के अधिकार को छीना गया है, तो किसका दरवाज़ा खटखटाएगा, तो डेफिनेटली वो कहाँ जाएगा, अब वो जुडिशरी में जाएगा, वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाएगा, ताकि उसको जो हक तलफी हुई है, जो उसका हक मारा गया है, उसको पूरी तरह से उसका हक मिल सके। तो यही होता है एक सभ्यता की पहचान है। ये हाईली एडवांस स्टेज में कल्चर का एक हाईली एडवांस ये स्टेज है। आप इस चीज़ को जान गए दोस्तों कि कल्चर और सिविलाइजेशन क्या चीज़ है। कल्चर एक छोटे सेंस में है, सिविलाइजेशन उसी कल्चर का एक एडवांस्ड, काफ़ी बड़ा, काफ़ी विस्तृत रूप है, जहाँ हर चीज़ पूरी तरह से मौजूद है। और ये भी हो सकता है कि एक सभ्यता में बहुत तरह की संस्कृतियाँ मौजूद हो, जैसे कि हमारे यहाँ है। हमारी जो सिविलाइजेशन है, इसमें ढेर तरह की मल्टी कल्चर, बहुत सारे कल्चर्स इसमें मौजूद हैं। तभी जाकर हम कहते हैं कि इंडिया, आवर कंट्री इज़ अ मल्टी कल्चरल कंट्री। यहाँ मल्टी कल्चर के साथ यहाँ डिफरेंसेस भी हैं। अगर कल्चर है, उनके खाने का तरीका अलग है, मेरे खाने का तरीका अलग है, उन लोगों के पहनने का तरीका अलग है, इन लोगों के पहनने का तरीका अलग है, मतलब कल्चर्स अलग अलग हैं। तो कल्चरल जब अलग अलग हैं, तो ये जो एक मल्टी कल्चरल कंट्री हो गया, और कल्चरल डिफरेंसेस भी वहाँ होने हैं। लेकिन एक सभ्यता, एक अच्छी जो सभ्यता होती है और कल्चरल डिफरेंसेस को मैनेज करती है। लेकिन जहाँ बात आती है, अगर क्लैश ऑफ कल्चर्स, अगर कल्चर्स का क्लैश होना चालू हो जाए, तो फिर उस जो पूरा समाज जो है तितर बितर हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि क्लैश ऑफ कल्चर्स न हो करके अगर इस मल्टी कल्चरल सोसाइटी को अगर सेलिब्रेट किया जाए, अगर इसके डिफरेंट जो कल्चर्स के जो लोग हैं, उनके सारी चीज़ों को देख करके इसको एंजॉय किया जाए, तो डेफिनेटली एक देश जो है बहुत ही आगे चल करके काफ़ी एडवांस स्टेज में जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपको ये, है ना, कल्चर और सिविलाइजेशन का जो अंतर है, इसको हम लोग कहते हैं सभ्यता और संस्कृति, आपको समझ में बात आ गई होगी। सभ्यता ब्रॉडर सेंस में है और संस्कृति छोटे सेंस में है। एक सभ्यता में कई संस्कृतियाँ मौजूद हो सकती हैं, और संस्कृति जो है वो खान पान, किसी पर्टिकुलर लोगों के ग्रुप के खान पान, है ना, ओढ़ना पहनना, बोल चाल, उनकी आदतें, उनका धार्मिक जो टेंडेंसी है, उसकी पूजा करने का तरीका, उसकी कला, संगीत वगैरह सारा इसमें
कल्चर में या संस्कृति में शामिल होता है। जबकि यही सारी चीज़ जब ये एडवांस स्टेज में पहुंच जाती है तो इसको हम लोग सभ्यता का नाम देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको कैसा लगा संस्कृति और सभ्यता के बीच का अंतर? हम लोग जल्दी ही महात्मा गांधी के लिखे हुए 12th क्लास के लिए जो रेनबो 2 में है भारतीय सभ्यता और संस्कृति, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, उसको हम लोग समराइज़ करेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में, आने वाले एग्ज़ाम में अच्छी तरह से याद रह सके। टिल देन टेक केयर।